भाई हफ्ते में एक दिन ज़रूर निकालें साफ़ सफाई के लिए। ये देखो कितनी धूल मिट्टी लग चुकी है इस पे। अब ऐसी अगर छपी हालत में ये रहेगा तो ग्राहक इसको कैसे ख़रीदेगा। देखो कितनी धूल मिट्टी जमा हो गई है। तो दुकान की साफ़ सफाई में एक दिन ज़रूर निकालें जिस दिन आप साफ़ सफाई ज़रूर करें, है ना। कोई भी आइटम ऐसे छपा हुआ नहीं रहना चाहिए। भाई अभी मेरे को एक फ़ोन आया मेरे फ्रेंड का। उसकी भी शहर में एक दुकान है हार्डवेयर की, है ना, बड़ी दुकान है, काफ़ी लंबा चौड़ा काम है उसका। तो उसने ना अपनी दुकान पे एक आदमी रखा था, एक लड़का रखा था। ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 17-18 साल का लड़का है ना। तो उसने देख रेख के लिए और गोडाउन की मैनेजमेंट के लिए एक लड़का रखा था। तो अभी उसका फ़ोन आया मेरे पास, बोला कि यार मेरी जो सामान मैंने ख़रीदा है वो मेरे को कम लग रहा है। मतलब गोडाउन जो ख़रीदा है उस हिसाब से गोडाउन में जो रखा हुआ है वो कम लग रहा है। तो मैंने उससे बोला कि यार एक काम कर, तू सारा परचेज़ बिल के साथ मिला ले सामान। तो मिलाया तो ज़्यादा नहीं, 10-20 हज़ार रुपये का सामान का फ़र्क आ रहा था। तो उसने लड़के से पूछा कि यार ये फ़र्क कैसे आ रहा है। अब लड़के से पूछा तो लड़के ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं साहब मेरे को कुछ नहीं पता, है ना। फिर दोस्तों जब थोड़ी सख्ती दिखाई तब उसने बताया कि उसने घोटाला किया था। उसने दोस्तों ऐसा घोटाला किया था कि पिछले 2 साल से वो रोज़ थोड़ा थोड़ा सामान करके ले जाता था गोदाम से, बोरी में भर के चोरी करके, और वो मार्केट में सप्लाई करता था वो सामान, है ना। और सप्लाई करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो सामान वो अपने घर पे भी ले जाता, छोटा छोटा जो सामान रहता था वो, जैसे नल हो गए ब्रास के, है ना, ये सब चीज़ें वो अपने घर ले जाता था। नल फिटिंग भी ले जाता था, महंगी महंगी चीज़ें वो घर ले जाता था, सस्ती सस्ती चीज़ें वो बाज़ार में बेच देता था। तो ऐसा उसने पिछले 2 साल से वो करते चला आ रहा था। अब मालिक को तो भरोसा था कि यार लड़का रखा है, सैलरी दे रहे हैं तो टाइम पे हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर रहा होगा ईमानदारी के साथ। तो कोई कैमरा वगैरह भी नहीं लगे हुए थे वहाँ पे, और एक कैमरा बस लगा हुआ था गेट पे, तो वो कैमरा उसने तार काट दिया था उसका, है ना। तो कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। अब कभी कभार कैमरा काम करता था, कभी कभार जब उसको चुरकटियाई करनी होती थी तो वो कैमरा बंद कर देता था। इन 2 साल में दोस्तों उसने 25 लाख का माल अपनी दुकान पे जोड़ लिया, है ना। और बाकी का जो माल है उसने, वो पता नहीं, अंदाज बताया उसने कि 6-7 लाख का माल उसने मार्केट में सप्लाई कर दिया, है ना। तो लमसम व्यापारी हैं वो, उनको तो कोई पता नहीं कि माल कितना रखा कितना आया। वो तो हर साल हर महीने ऑर्डर लगा देते हैं अपना कि भाई इतने का ऑर्डर लगा दो, है ना। अब मैं आपको नाम नहीं बता पाऊँगा व्यापारी का, है ना। बाकी ये चीज़ें बहुत देख के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर अपन अपनी दुकान पे किसी आदमी को रख रहे हैं, है ना, तो वो आदमी आपकी पहचान का होना चाहिए। दूसरी बात, आपको सतर्कता रखनी चाहिए, आपको सारा अरेंजमेंट पूरा मैनेजमेंट करके रखना चाहिए कि कौन सा आइटम मेरा आया है, कितने पीस आया है, कितना सेल हुआ, ये सारे रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने चाहिए। ये होता है दोस्तों रिकॉर्ड का फ़ायदा, है ना। कैमरा टाइम टू टाइम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। माल एक बार आप गोदाम जाके अपना चेक भी कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार चले जाइए, है ना। तो ये चीज़ें बहुत सोच के काम करना चाहिए। मार्केट में ऐसा भी होता है, हालांकि उनकी जो गोदाम है उसमें तकरीबन 5-6 करोड़ का माल वो रखा हुआ है वहाँ पे। उसमें से 25 लाख का माल यहाँ वहाँ करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो चीज़ आसानी से समझ में नहीं आती है। लेकिन ऐसे कई दुकानें हैं शहरों में, और हर दुकान पे लड़के लगे हुए हैं, है ना। तो अगर मान के चलो 100 दुकानें, 100 में लड़के लगे हुए हैं, तो 100 दुकानों में लड़के में से 70% लड़के यही काम करते हैं, ज़्यादा नहीं कोई छोटी मोटी चीज़। अब आप लोग देखो, ये छोटी सी चीज़ 70 रुपये की है। ऐसी ऐसी अगर 4-5 चीज़ें भी उसने जेब में डाल ली लड़के ने, है ना, और वो जाके किसी भी दुकान पे 50-50 रुपये की भी बेच देगा, तो उसको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। 250 रुपये दिन कहाँ से आ रहा नुकसान, बताओ। 250 रुपये दिन का जो नुकसान होगा आपका, वो कहाँ से आएगा पैसा, आप खुद बताओ। सभी व्यापारियों से मेरी यही सलाह है कि जो आप अपनी दुकान पर लड़का रखते हैं, उस लड़के के ऊपर पूरी तरह से नज़र रखें, और अपनी दुकान का भी पूरा प्रॉपर मेंटेन रिकॉर्ड बना कर रखें कि कौन सा माल मेरा कितना बिका है, और कितना रखा हुआ है, कितना मंगाया था। और ये सारे रिकॉर्ड्स आप महीने में एक बार
कम से कम चेक करिए, है ना। सारा स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ता है, पूरा स्टॉक आपका याद होना चाहिए आपको कि इस महीने मेरी इतनी सेल हुई, इतना माल मेरा अभी भी गोडाउन में रखा हुआ है। अब मेरी भी दुकान है, पिछले 5 साल हो गए मेरे को दुकान में, 5 से 7 साल हो गए, है ना। मतलब हार्डवेयर को 5 साल हो गए हैं, बाकी दुकान को यहाँ पे 7 साल हो गए। पहले मैं सीमेंट का काम करता था। तो इन 5 सालों में दोस्तों मेरे पास भी ऐसे कई लोग आते हैं जो बोलते हैं भैया आपको माल दूंगा मैं आधे रेट पे, आप मेरे से माल लोगे क्या। ये क्या करते हैं, या तो कुछ दुकान वाले होते हैं कि जो लड़के दुकान पे काम करते हैं वो दुकान से चोरी करके ले आते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो साइटें वगैरह चलती हैं, है ना, साइटों पे कोई माल एक्स्ट्रा रखा रहता है या साइटों से चोरी करके माल ले आते हैं, है ना। तो वो माल यहाँ पे लाके वो बेचते हैं। तो एक अच्छा दुकानदार वही होता है जो ये माल ना ख़रीदे। पहली बात कि इस तरह का अगर कोई भी माल आ रहा है तो नहीं ख़रीदना चाहिए। हाँ, मान रहे कि आप अपने प्रॉफिट के लिए वो माल ख़रीद सकते हो, लेकिन नहीं ख़रीदना चाहिए। इसमें आप अपनी को घाटा है। आज आप दूसरे का माल ख़रीद रहे हो, कल के दिन कोई और आपका माल ख़रीदेगा, है ना। तो ये पूरी एक यूनिटी होना चाहिए मार्केट में व्यापारियों के पास, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए आप लोग।